नमस्कार दोस्तों, राज न्यूज़ में आपका स्वागत है। राज न्यूज़ के माध्यम से मैं आ गया हूं आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके, लेटेस्ट अपडेट लेके। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं देश में जितने भी पेंशनर्स हैं, जितने भी पेंशनर्स धारक हैं उनकी बल्ले बल्ले होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, फरवरी में 5,000 रुपये तक पेंशन जारी की जाएगी। 11 नए नियम लगाए गए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और किसका पेंशन बंद हो सकता है उनके बारे में भी हम जानकारी आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप राज न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यानी कि 9 फरवरी 2026 से पेंशन में बड़ा धमाका देखने को मिल सकता है। वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग जो पेंशन है उसको लेकर बड़ी बढ़ोतरी सामने आई है। अब हर महीने बढ़ सकती है पेंशन, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। दोस्तों बता देता हूं, वृद्धा, विकलांग, विधवाओं, महिलाओं को बढ़ाने की घोषणा कर दी गई है। देखेंगे 2026 का नया अपडेट, दो पेंशन का जो बड़ा अपडेट्स आया है उसके बारे में बात करेंगे। बजट के साथ ही सरकार द्वारा बड़ा ऐलान किया गया है, यानी कि मोदी सरकार का जो बड़ा ऐलान है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। देश के जितने भी पेंशनधारी हैं उनकी अब बल्ले बल्ले होने वाली है। 2026 से हर महीने मिलेंगे 5,000 रुपये, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, चाहे वो विधवा हो, चाहे वो विकलांगता हो या दिव्यांग पेंशन हो। सरकार का बड़ा ऐलान हुआ है। तो दोस्तों इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं, तो आप राज न्यूज़ में बने रहना। मोदी सरकार द्वारा, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा मिलकर बड़े अपडेट सामने आए हैं। क्या आप या आपके परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी पेंशन का लाभ उठाता है? तो अगर हाँ, तो नए साल से 2026 से जो अब चल रहा है इसके अंतर्गत पहली सुबह आपके लिए एक ऐतिहासिक सुबह लेके आएगी। यानी कि बता देता हूं दोस्तों, केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर समाज है उसके कमजोर वर्ग, वृद्धा, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए सुरक्षा कवच और उनके मजबूत रखने के लिए बढ़ती महंगाई या उनके जीवन यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए 2026 की जो पेंशन है, पेंशन योजना 2026 के तहत मासिक जो सहायता राशि है उसमें भारी बढ़ोतरी का रास्ता साफ कर दिया है। और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा यह रास्ता साफ करते हुए 5,000 तक न्यूनतम पेंशन करने का वादा कर दिया गया है। साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों, वास्तव में यह केवल एक वित्तीय सहायता नहीं है, बल्कि उन लाखों लोगों के लिए एक जीवन रेखा है जो शारीरिक या मानसिक कारणों से अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ है। सरकार ने उच्च स्तर पर हुए बैठकों को यह संदेश मिलता है कि अब हर 3,000 की पेंशन बीते कल की बात की जाएगी। लाभार्थियों की बैंक खातों में 5,000 तक की राशि क्रेडिट की जाएगी। यह विस्तार रिपोर्ट में हम जाने तो आपको बता दें कि यह पेंशन कब से लागू होगी, इसके पीछे सरकार का क्या नजरिया है, क्या आप बढ़ी हुई राशि का लाभ कैसे उठा सकते हैं, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही जानेंगे दोस्तों, जितने भी पेंशनधारी हैं उनको लेकर बड़ी योजना सामने आई है। वर्ल्ड वुमन स्कीम 2026 क्या है पूरा मामला, उसके बारे में जानेंगे। यानी कि सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के मुख्य उद्देश्य नागरिकों को आर्थिक आत्मनिर्भर बनाने प्रदान करेगी जिसके आय के लिए कोई स्तर स्रोत नहीं है। यानी कि दोस्तों बता देता हूं, पेंशन राशि को लेकर राज्य के अनुसार अलग अलग बढ़ोतरी होगी, जो 1,500 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक पेंशन होने वाली है, जो अलग अलग राज्यों के अनुसार अलग अलग होने वाली है। क्यों महसूस हुई है पेंशन बढ़ाने की जरूरत, यानी कि सरकार को दोस्तों क्यों महसूस हो रही है पेंशन बढ़ाने की, तो मैं बता देता हूं, महंगाई की मार, यानी कि राशन, बिजली का बिल, पानी, परिवहन के खर्चे जैसे साल बढ़ाया जा रहा है। यानी कि इसके साथ ही चिकित्सा व्यवस्था की बात करें, वृद्धा, विकलांग व्यक्तियों के लिए नियमित दवाइयाँ, इलाज अनिवार्य हो गया है, ताकि लागत अब 3,000 रुपये से पूरी नहीं पड़ पा रही है। इसको देखते हुए सरकार ने सम्मानजनक जीवन विस्तार करते हुए सरकार चाहती है कि देश में हर नागरिक, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो, दूसरों पर निर्भर ना बना रहे, इसके लिए अपना जीवन सम्मान से जी सके। इसके लिए सरकार ने नतीजे 2026-25 की बात करें तो उच्च स्तर पर सक्षमता बैठक का अनिवार्य लिया गया था, लेकिन 2026 के बजट के साथ ही पेंशन राशि 1,500 रुपये से लेकर 2,000 तक अतिरिक्त वृद्धि की जाने की अनिवार्य कर दी गई है, सरकार ने घोषणा कर दी गई है। साथ ही बात करें पेंशन का नया गणित क्या समझाया गया है सरकार द्वारा, तो मैं बता देता हूं श्रेणी। और बात करें वर्तमान पेंशन और संभावित पेंशन, यानी कि वृद्धावस्था पेंशन अगर किसी राज्य में 3,000 है तो उसको 4,500 से 5,000, यानी कि 1,500 से 2,000 रुपये वृद्धि करने का पूरा योजना बनाया गया है सरकार द्वारा। इसी प्रकार से जानिए, अगर किसी राज्य में वृद्धा पेंशन 3,000 है, सॉरी विधवा पेंशन, तो उसको 4,500 से 5,000, उसमें भी 1,500 2,000 हिफाजा किया गया है। इसी प्रकार से बात करें, अगर किसी राज्य में पेंशन जो विकलांग है, जो पेंशन 3,000 है तो उसको 5,000 यानी कि 2,000 डायरेक्ट बढ़ोतरी की गई है। और अति वृद्ध, यानी कि जो 80 प्लस के जितने भी वृद्धावस्था है, जिस राज्य में 3,500 रुपये है उसमें 5,500 रुपये, उसमें भी 2,000 रुपये तक की वृद्धि करने की घोषणा की है सरकार ने। तो जिस
राज्य में जिस प्रकार की पेंशन है उसमें बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही बात करें बढ़ी हुई पेंशन से होने वाले 5 बड़े फायदे भी आपके सामने बता देता हूं दोस्तों। सरकार द्वारा यानी कि दवाइयों के जो टेंशन खत्म करने के लिए बुजुर्गों की समस्या पर अपना इलाज और दवाइयों को खरीदने सके, साथ ही आत्मनिर्भर बन सके, यानी कि रोजमर्रा की जबकि जो छोटी जरूरतें उनके लिए बच्चे रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़ सके। इसके साथ ही बात करें दोस्तों पोषण के सुधार यानी कि अच्छी राशि मिलने से लाभार्थियों को बेहतर खान पान, फसल सब्जियां सुनिश्चित करनी होंगी। दिव्यांगों के लिए उपकरण की बात करें तो दिव्यांग व्यक्ति के लिए सहायता उपकरण जैसे हाईलेजर और हीलिंग के लिए रखरखाव में खर्चा पा सकें। साथ ही बात करें सामाजिक सम्मान के लिए, आर्थिक आबादी के लिए समाज के इन वर्गों को प्रतिष्ठा बढ़ती जा सके। इसके साथ ही बात करें पात्रता की शर्तें जैसे कैसे मिलेंगी, यानी कि पेंशन की इस बढ़ोतरी से लाभ उठाने के लिए उनका निम्नलिखित पात्र की शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। बात करते दोस्तों अब सरकार ने जो नए नियम के साथ ही पात्रता लगाई है, वृद्धावस्था के लिए सरकार ने 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। साथ ही बात करें विधवा की, ऐसी महिलाएं जो निरंतर विधवा है जिनके लिए उनकी आयु का कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। साथ ही बात करें दिव्यांग की कम से कम 40% या उससे अधिक मान्यता प्राप्त विकलांगता होना जरूरी है। आयु सीमा की बात करें परिवार की कुछ जो आय सीमा है उसके अंतर्गत कुल वार्षिक आय सरकार द्वारा तय की गई बीपीएल और सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों अगर ये सारी चीज़ें पात्रता आपके पास हैं तो आपकी पेंशन में जल्दी बढ़ोतरी होने वाली है। इसके साथ ही बात करें आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज के लिए, तो जो अगर आपको आवेदन करना है तो उसके लिए आपको जरूरी जो दस्तावेज है सरकार द्वारा उसमें भी अपडेट किया गया है। अब आधार कार्ड, आपके पहचान के लिए आधार कार्ड होना जरूरी है। आप जहाँ पे रहते हैं वो निवास प्रमाण पत्र आपको साबित करना होगा। साथ ही आय प्रमाण पत्र तहसीलदार या ब्लॉक ऑफिस द्वारा आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा। बैंक पासबुक यानी कि जिससे आपका आधार लिंक है डीबीटी का माध्यम से वो आपको चेक करवाना होगा। आयु सीमा प्रमाण पत्र की बात करें जन्म प्रमाण पत्र या हाई स्कूल मार्कशीट होना बेहद जरूरी है। साथ ही बात करें दिव्यांग प्रमाण पत्र की तो केवल दिव्यांगों के लिए CSO द्वारा नहीं होगी। पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र केवल विधवा पेंशन के लिए ही जारी किया जाएगा। इसके साथ ही बात करें दोस्तों निष्कर्ष की तो पेंशन योजना 2026 के संभावित बढ़ोतरी करोड़ों चेहरों का मुस्कुराहट लेकर सामने आई है। यह सरकार की उस संवेदनशील दर्शाता है जहां बुजुर्ग एवं लाचारों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाता है। 5,000 की मासिक पेंशन एक मध्यम वर्गीय परिवार के बुजुर्गों के लिए एक बड़ा सहारा बन सकती है, जिससे सरकार द्वारा बड़ा घोषणा सामने आएगा। अगर ये हमारा सवाल यह है कि आप आज ही अपनी KYC कंप्लीट करवाते हैं, बैंक खाता आधार से लिंक करवा लेते हैं, क्योंकि भविष्य में केवल आधार लिंकिंग खातों के लिए ही पैसा भेजा जाएगा। नया साल आपके लिए और आपके परिवार के लिए समृद्ध और खुशहाली लेकर आया है, तो आपके लिए आज की बेहद खुशखबरी सामने आई है। तो दोस्तों वीडियो में बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। राज न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लेना। राज न्यूज़ के माध्यम से और रोज इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती है। वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।